मुंबई पधारे अयोध्या के संत जगत गुरु आचार्य परमहंस का बड़ा बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। संत जगत गुरु आचार्य परमहंस ने कहा है कि सनातन का विरोध करने वालों को अब ईंट का जवाब हम पत्थर से नहीं लोहा से देंगे। संत ने कहा, सनातन विरोधी स्टालिन की गर्दन काटने वाले को मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वाले को मैं बड़ा इनाम दूंगा। ऐसी बात मैंने पहले भी कही थी, जिस पर अब भी मैं कायम हूं। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या से पधारे जगत गुरु आचार्य परमहंस ने यहां पर मीडिया के साथ यह सभी बातें कही है। आइए आपको हम सुनाते हैं। मुंबई में पधारे हैं अयोध्या की नगरी से, क्या संदेश देना चाहेंगे भक्तों को मुंबई? देखिए, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज जो है महाराष्ट्र मुंबई में हूँ। अखिल भारतीय आर्यावर्त संघ के अंतर्गत राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि पहले एक कहावत थी कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। मेरा कहना यह है कि अब वो समय नहीं, अब ईंट का जवाब लोहे से दो। और अब ये उचित समय है कि सनातन धर्म को जो बिखराया गया, सभी सनातनी अब एकजुट होकर के और भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प था हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य मतलब हिंदू राष्ट्र, दोनों एक ही है। तो अब समय यही है और उसके लिए पूरी तैयारी पूरे देश में हो चुकी है। और जहां माला की ज़रूरत पड़ेगी तो माला भी हम लोग फेरते ही हैं, और भाला की ज़रूरत पड़ेगी तो शस्त्र भी चलाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए जो भी इसके लिए कीमत चुकानी पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्शन डे देखा है, हमने जो है तो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर देखा है, हमने निर्भया जैसे यहाँ कांड देखे हैं, हमने लाखों हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके तड़पा करके उनको जो मारा गया उसको देखा है। अब बर्दाश्त के बाहर है। हम उन गद्दारों को यहाँ नहीं रहने देंगे जो हिंदुस्तान की खा के पाकिस्तान की गाते हैं। भारत में कुछ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी से हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो सनातन को हमेशा बदनाम करते रहे? इन लोगों को हमने एक बार जवाब दिया था और उस जवाब के बाद जो है काफ़ी इन लोगों में जो है तो विराम लगा है। हमने स्टालिन के लिए कहा था कि हम 10 करोड़ दूंगा जो इसकी गर्दन काट के हमारे पास ले आए। मौर्य के लिए हमने कहा 25 करोड़ दूंगा जो इसको गोली मार दे। और एक बिहार का शिक्षा मंत्री रहा, उसके लिए भी मैंने कहा था कि इसकी जीभ काटो। देखिए, ऐसा है, हम लोग हैं सनातनी। सनातन का मतलब यह है कि हम मानवतावादी हैं, हम सबके शुभचिंतक हैं। लेकिन अगर कोई मानवता को समाप्त करना चाहेगा तो उस राक्षसी प्रवृत्ति का वध हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह से आतंकवादी के लिए जो है उसको जो है मार देना ही अहिंसा है, उसी तरह से जो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का जो कत्ल कर रहे हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को या तो ये सुधर जाए या तो इनको हम लोग जो है मौत के घाट उतार दें। और ये सरकार के लिए भी है कि सरकार इसमें विचार कर ले, जो भी करना हो। हम हिंदुओं ने तो विचार कर लिया है कि अब हम भाईचारा एक तरफा नहीं निभाएंगे। मैंने भाईचारा निभाने का बहुत प्रयास किया, हम भाई मानते रहे, वो चारा मान के हमें काटते रहे। हमारे करोड़ों निर्दोष हिंदुओं की जो हत्या हुई है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। इसलिए अब सभी सनातनियों को रोड पर उतरने की ज़रूरत है। सिर्फ हिंदू राष्ट्र, जिस दिन संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन से सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, राम राज्य आ जाएगा और एक एक मंदिर के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के 5 साल के अंदर कोई एक यहाँ जो है मौलाना नहीं मिलेगा, इमाम नहीं मिलेगा किसी मस्जिद के लिए, एक पादरी नहीं मिलेगा चर्च के लिए, तो क्या हम लोग मारेंगे? ना ना ना, ये सारे के सारे कन्वर्टेड है, फिर घर वापसी कर लेंगे। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, क्या संदेश देंगे?
मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। भारतीय संस्कृति के नायक तो है ही हैं, लेकिन मानव मात्र के आदर्श है। आज तक दुनिया में ऐसा किसी का चरित्र नहीं रहा जो संबंधों की मर्यादा की एक लकीर खींच सके। तो ऐसे प्रभु श्री राम कि जो एक राजा के पुत्र होकर के और माता पिता के आदेश से 14 साल वो कांटों में जंगल में चले जाते हैं। एक भाई के छोटे भाई के लिए जो कहते हैं हमारा भाई राजा बने, छोटे भाई का ये आदर्श है कि बड़े भाई की खड़ाऊ रख करके शासन करते हैं और जमीन के नीचे रहते हैं कि बड़े भाई का जहाँ कदम पड़ता है छोटे भाई का सिर रहना चाहिए। ये आदर्श और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब वो प्रभु श्री राम लला का जो मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20, वो अद्भुत है। मैं तो कहूँगा कि वो राम उत्सव घर घर मनाया जाना चाहिए, हर व्यक्ति के दिल में मनाया जाना चाहिए, हर व्यक्ति के मन में राम बैठ जाएं। इसलिए मैंने भी 7.5 करोड़ का एक 28 मीटर का लंबा चौड़ा दीपक जो है हमारे कई इंजीनियर बना रहे हैं कि एक उसका नाम होगा दशरथ दीपक। एक दशरथ दीपक हम जलाएंगे जो 10 दिन पहले प्रज्वलित होगा और जो पूरी दुनिया का जो नफरत का अंधेरा है वो मिटा देगा, फिर मानवता का परचम लहराएगा। जय श्री राम।